हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेट 2 को डिस्कस करेंगे और इस सेट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉजिकल गेट्स के होंगे और उनके कॉम्बिनेशन के होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है दो इनपुट है ए और बी, उनके अलग-अलग सेट्स दिए हैं। तो इनके लिए जो आउटपुट वाई आना है वो क्या है ना? तो पहला जो सेट है वो है 0,0। तो ये जो है ये कौन सा है? एंड है। और ये कौन सा गेट है? और गेट है। यहाँ पर आपने सप्लाई में दिया 0, 0, 0, 0 सप्लाई में दिया। तो एंड पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 0। पी भी 0 और क्यू भी 0 और यहाँ पर क्या है? इसका इन्वर्ट ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि आउटपुट जो ये एंड गेट है और एंड गेट के साथ क्या बन जाएगा? नैंड, क्योंकि इसके आगे लग रहा है नॉट। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा 1, यानी कि डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो खत्म। फिर दूसरा आप इनपुट दे रहे हो 0 और 1, तो एक बार 0 और एक बार 1। तो यहाँ पर तो स्टिल 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया? 0 और 1। तो 0 और 1 का जो एंड ऑपरेशन है वो क्या आंसर देगा? 0। नैंड उसको क्या कर देगा? 1। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ही आपको पता पड़ जाएगा क्या इसका आंसर आना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, या ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। ये लॉजिक ऑपरेशन हमें पहचानना है। तो इसके लिए आप टेबल बना लो। ए, बी और इनके लिए एक्स और वाई और इसका आउटपुट ज़ेड, ये बनाना है हमें। तो अगर मैं मान लो ए की वैल्यू 1 दे दूँ और बी की वैल्यू 1 दे दूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सबसे पहले ये कौन-सा हो गया? नैंड गेट हो गया ये, नैंड। और ये भी कौन-सा हो गया? नैंड हो गया। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। एक्स और वाई और ये कौन-सा हो गया? एंड हो गया, एंड। तो यहाँ पर कितना आना है? ये आना है 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। फिर आप ए की वैल्यू को 1 रखो, बी की वैल्यू को 0 दे दो। एक्स कितना हो जाएगा? 0, वाई कितना हो जाएगा? 1। तो ये फिर भी कितना आएगा? 0 आएगा। फिर आप ए की वैल्यू को 0 कर दो, इसको 1 कर दो। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये फिर 0 रहेगा। फिर आप ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को 1 करो, तो एक्स की जो वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी? नहीं, 0, 0 करना है ना। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो ये कौन-सा ऑपरेशन हो रहा है? और ऑपरेशन जो होता है, और ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 0, 0। और का अगर नॉर लगा दो, नॉर लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 0, 0, 0 और 1। तो यहाँ पर ये चारों यही ऑपरेशन आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन-सा लॉजिक गेट बन रहा होगा? ये नॉर लॉजिक गेट बन रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नॉर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है फॉर नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज़ शोन इन फिगर। ये नॉर गेट कनेक्टेड है। द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन फिगर इज़। तो इसकी ट्रुथ टेबल हमें बतानी है। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पर अगर आप सप्लाई करो 0, ये 0 इनपुट दो, तो यहाँ पर भी 0 जाएगा और यहाँ पर भी 0 जाएगा। ठीक है? तो ये 0, 0 और गेट है, तो यहाँ नॉर गेट है, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 बनेगा। यहाँ सप्लाई में क्या जा रहा है? 0 जा रहा है और यहाँ जा रहा है 1। तो 1, 0 का क्या बनेगा? 1 बनेगा और उसका नॉर होकर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर भी 1 और 0 जा रहा है, तो उसका क्या बनेगा? 1, 0 का 1 बनेगा, उसका नॉर होकर क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ 0, 0 जा रहा है, 0, 0, 0 बनेगा, उसका नॉर होकर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि बी ऑप्शन तो गलत हो गया तुम्हारा और सी भी गलत हो गया। ए में 0, 0, 1 और बी ये डी में 0, 0, 1। ए और डी के एक और सर कॉम्बिनेशन चेक कर लो। दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें भी 0, 1, 0 है, 0, 1, 0। फिर 1, 0, 1 है, ये वाला सी वाला चेक कर लो। यानी कि ए की वैल्यू को 1 कर दो। ए की वैल्यू को 1 करोगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो गया। और बी की वैल्यू को कितना करना है? बी की वैल्यू को कर दो 0। बी की वैल्यू को 0, तो यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 1, 0 और गेट में बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई होगी किसकी? 0 की। तो ये 1 और ये 0। 1, 0 का कितना बनेगा? 1, 0 का 1 और उसका नॉर ऊपर कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। नॉर ऊपर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर कितना आ रहा है? ये 0 आ रहा है, ये आ रहा है 0 यहाँ से। 1, 0 1 बनेगा जिसका नॉर होकर 0 हो जाएगा। 0 और यहाँ से भी कितना आ रहा है? 0। 0, 0 का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ से 1, 0 का कितना आ जाएगा? 1 और उसका नॉर होकर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये भी गलत हो गया।
तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट। ये लॉजिक ऑपरेशन जो हो रहा है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखो ये बन रहा है नैंड और ये भी बन रहा है नैंड और ये बन रहा है नॉर। तो यहाँ दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो इसका मतलब अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू भी 1 है तो 1 1 1 बनेगा और 1 का नो नैंड हो जाएगा 0। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0। 0 0 का 1 बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है? फिर ये मैं इनपुट दे देता हूँ, ये A, ये B और जो आउटपुट में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 A, B और 1 ये आ रहा है, हाई आउटपुट आ रहा है। फिर आप A को कर दो 1 और B को कर दो 0। A को 1 करोगे तो B ये 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा और B जो है यहाँ पर क्या वैल्यू दे देगा? A B 0 कर रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये 0 1 0 1 यहाँ पर 1 आना चाहिए पर उसका नॉर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0 ना, तो वो हो जाएगा 0। ठीक, फिर आप दो 0 0 A और B को आप कर दो 0। तो 0 0 करोगे तो यहाँ आएगा 1 1 और 1 1 आएगा तो 1 1 जाएगा 1 और उसका कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0। ठीक है? ये हो गया 0। फिर आप करो 0 1। A की वैल्यू आपने कितनी दी? 0। A की वैल्यू आपने कितनी कर दी? 0। A की वैल्यू बनेगी 1 और B की वैल्यू आपने कर दी 1 तो ये बन जाएगा 0 1 0 1 आएगा और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। तो ये OR गेट का उल्टा हो गया। OR गेट का उल्टा यानी कि C ऑपरेशन हो गया, यानी कि C नॉर आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नॉट। ये OR का जस्ट उल्टा हो गया। मतलब OR जो भी वैल्यू देता है उसको नॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया नॉर ऑपरेशन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है हमें कि ये कौन-सा सर्किट है ये बताना है हमें। तो इस सर्किट के लिए भी आप सप्लाई देके देखो यहाँ से। ये वैल्यू है A, ये A है, तो यहाँ पर भी A जा रहा है और यहाँ पर आ रहा है B। तो यहाँ पर बनेगा A प्लस B और ये A डॉट B बनेगा, सॉरी। यहाँ पर बनेगा A डॉट B, ये बनेगा A डॉट B और ये बनेगा A प्लस B, A प्लस B। फिर यहाँ पर बन जाएगा A B बार और ये है A प्लस B। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी A प्लस B और ये हो जाएगा A B बार, ये हो जाएगा A B बार। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ए बी बार को क्या लिख सकते हो आप? ए बार प्लस बी बार। इसको लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार और प्लस बी बी बार। ए बार जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस ये रह जाएगा ए बी बार, प्लस ये रह जाएगा बी ए बार और ये 0। तो यहाँ से बनेगा ए बी बार प्लस ये हो जाएगा बी ए बार। तो ये कौन से गेट का सर्किट होता है? एक्सॉर। ये कौन से गेट के लिए होता है? एक्सॉर के लिए होता है ये इक्वेशन। तो एक्सॉर गेट इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है? राइट आंसर इज एक्सॉर गेट। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्सॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 है ना? हो गया ये तो। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू। ये जो लॉजिक गेट है ये किसके इक्विवेलेंट है ये बताना है। तो यहाँ पर आएगा ए बार और यहाँ पर आएगा बी बार। तो फिर ये एंड में जा रहे हैं तो ए बार बी बार का भी बार लग जाएगा। दोनों इनपुट सेम है ना? दोनों इनपुट सेम है। तो ये इसको मान लो एक बार x और x और जो y आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा x x का बार, x x का बार आ जाएगा y। x आपने क्या मान रखा है? a बार और b बार का भी बार लगा। a बार और b बार पूरे का क्या लगा हुआ है? बार।
उस पूरे का क्या लग गया, बार, है ना? उस पूरे का क्या लग गया, बार लग गया। तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो इसको एक-एक करके हटाओ। इसको एक-एक करके हटाओगे तो ये पहले ये हटेगा। भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बी बार इक्वल्स टू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। तो इसको हटाओ ऊपर वाले को। तो ये बनेगा ए बार और एक और बार लगा दो इसके ऊपर, प्लस बी बार बार और ये पूरे का बार। ठीक है? ये क्या लगेगा, पूरे का बार। बार से बार ये वाला कैंसल हो जाएगा। तो ये बचेगा ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार ये कौन सा गेट हो जाएगा, नॉर गेट। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नॉर गेट। करेक्ट आंसर इज नॉर गेट। ये डबल बार है ना, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है? तो ये कैसे बताएंगे, यहाँ पर बनेगा ए बार, यहाँ पर बनेगा बी बार और यहाँ पर बनेगा सी बार। ठीक, ए बार, बी बार और सी बार ये बन गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास ए बार बी बार प्लस सी बार का बार। वाई की जो वैल्यू हो जाएगी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और इस पूरे का क्या आएगा, बार आएगा। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू ए बार और बी बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, पूरे का बार है। बार बार लगते जाएंगे तो ये हट जाएगा। तो ए बी और सी, डी मॉर्गन्स थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए बी सी। ए बी सी बन रहा है। तो अब इनपुट लगा के देखो, इनपुट लगा के देखो y इक्वल्स टू ए बी सी। ए बी सी और y की वैल्यू, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1। तो ऐसा के केवल कौन से केस में पॉसिबल है, ये केवल एंड गेट में पॉसिबल। तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। ठीक है? ये कौन सा सर्किट बन जाएगा, एंड गेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। इनमें से कौन रिवर्सिबल ऑपरेशन देगा। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब है कि यदि इनपुट को आउटपुट, आउटपुट को वापस से रिकवर किया जा सके किसमें, इनपुट में, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल ऑपरेशन। तो रिवर्सिबल जो ऑपरेशन है वो केवल किस में पॉसिबल है, नॉट गेट के अंदर पॉसिबल। ठीक है, नॉट गेट के अंदर रिवर्सिबल। तो यहाँ पर तो दो इनपुट हो गए भाई। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब है, रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब है इनपुट जो है वापस से रिकवर किया जा सकता है, इनपुट रिकवरेबल। तो यहाँ से इनपुट कैसे रिकवर होगा, यहाँ पर इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है, तो यहाँ से नहीं हो सकता, यहाँ से भी नहीं हो सकता, यहाँ से भी नहीं हो सकता। यहाँ पर इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है। और ये नॉट वैसे बना हुआ है इन्वर्टर, जो कि पॉसिबल है केस में। तो इनपुट की रिकवरी किस में पॉसिबल है, नॉट गेट के केस में पॉसिबल, नॉट गेट के केस में। तो ये नॉट बना हुआ है, तो यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है द लॉजिक इक्विवेलेंट, लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक सर्किट इज। तो इसके लिए कौन सा लॉजिक गेट होगा इस सर्किट के लिए, लॉजिक सर्किट के लिए। तो यहाँ इसका बन जाएगा ए बार, इसका बन जाएगा बी बार। और ए बार बी बार का ऑपरेशन हो रहा है, तो y इक्वल्स टू ए बार और बी बार का भी बार लग गया। ए बार बी बार का बार लग गया क्योंकि ये हो गया नैंड ऑपरेशन। ए बार बी बार बार, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं ए बार बार प्लस बी बार बार। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए प्लस बी। ए बी आपने इनपुट दिया तो वो बन गया ए प्लस बी, यानी कि ये और ऑपरेशन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, और बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इफ ए बी सी डी आर इनपुट्स एंड एक्स इज आउटपुट। ये एक्स जो है ये आउटपुट है, ये आउटपुट है
और ये बाकी सारे इनपुट है। तो देखो ये नीचे है, इसका मतलब ये लो का मतलब है 0, इनपुट 0, इनपुट 0, इनपुट 0, इनपुट 0, आउटपुट भी 0। ये एंड में भी पॉसिबल है और में भी पॉसिबल है। फिर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर इनपुट हुआ 1, यहाँ पर 0 है इनपुट, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, आउटपुट 1 बना। वो एंड में पॉसिबल नहीं है, तो वो गलत हो गया, है ना? एंड में कितना हो जाता? 0, 1, 0। वो नैंड में बन सकता है और में भी बन सकता है। नैंड और अभी तक इसके पॉसिबल आंसर हैं, अभी तक, ठीक? फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इनपुट है वो 1 चल रहा है, यहाँ 0 चल रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वापस जो इनपुट है वो कितना हुआ? 0, और यहाँ पर कितना हो गया? 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, और ये अभी भी 1 ही चल रहा है। फिर ये पूरा आउटपुट 1 चले जा रहा है और यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आकर देखो, यहाँ पर जो इनपुट है वो 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। आउटपुट कितना निकल रहा है आपका? आउटपुट निकल रहा है 1। तो अगर आप और ऑपरेशन को लगाओ, और ऑपरेशन में क्या होगा? 0, 0, 0, 1, 0, 1 और 0, 1, 1 और 1, 1, 1। वहीं अगर आप एंड ऑपरेशन को देखो तो एंड में क्या होगा? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 1, 1, 1। ये एंड का होगा और इसका नैंड बना दे तो इसका नॉट लगा दे, मतलब इसके नैंड बना दे एंड का, तो ये बन जाएगा 1, 0, 0 पे क्या मिलेगा? 1 और 1, 0, 0 पे 1, 1 और ये 0, 0, 0 पे भी 1 मिल रहा है और 0, 0 पे क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए, जो और में पॉसिबल है। इसलिए नैंड भी खत्म, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट दिया गया है। इस सर्किट के लिए हमें बताना है कि कौन सा गेट हो। पहला तो ये नॉट है, तो यहाँ तो आ जाएगा ए बार और यहाँ पर आ जाएगा बी बार। तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का लग जाएगा बार। ए बार प्लस बी बार, इस पूरे का लग जाएगा बार। तो ये कौन सा सर्किट बन सकता है? अगर आप यहाँ पर 1 इनपुट देते हैं तो ये आएगा 0। यहाँ पर भी अगर आप 1 इनपुट देते हैं तो ये आएगा 0। तो 0, 0, 0 और 0 का कितना बन जाएगा? 1। यहाँ बन जाएगा 1। 0, 0 आउटपुट 1। अगर आप इनपुट 1 देते हैं तो यहाँ बनेगा 1 दे दिया ना आपने? 1 दे दिया। 1, 1 का जो है वो कितना बना? 1 बना। 0, 0 तो 0, यहाँ 0 तो यहाँ 1 और यहाँ पर 1। तो 1, 1 का 1 बनेगा, उसका 0 बन जाएगा। लो आउटपुट पर लो बन रहा है और हाई आउटपुट पर हाई बन रहा है। 0, 0, 0, 1, 1, 1। तो ये कौन से गेट में पॉसिबल है भाई? 0, 0, 1। एक और दे लो कोई भी। यहाँ पर इनपुट दो 1, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इनपुट दे दो 0, यहाँ पर 1। तो 1, 0 का और में बनेगा 1, उसका कर दो 0, 0। तो ये किस में बन सकता है? ये एंड में बन सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बूलियन एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? और गेट का उल्टा होता है। और गेट का रिवर्स कर दो। नॉर गेट का क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का बार, यानी कि ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट। आउटपुट ऑफ और गेट का जो आउटपुट है, और गेट ये बना, इस और गेट का आउटपुट यहाँ पर दे दिया मैंने, और गेट का आउटपुट। द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द एंड्स। तो इसको अगर मैं ए दूं, इसको मैं बी दूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बोथ द एंड्स ऑफ नैंड गेट। तो ये नैंड गेट बना दिया, है ना? तो नैंड गेट बना दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस बी आर। द कॉम्बिनेशन विल सर्व एज, कॉम्बिनेशन विल सर्व एज, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉर गेट बन जाएगा ना। ये तो नॉर गेट हो गया सीधा सीधा। ये कौन सा बन जाएगा? नॉर गेट। नॉर गेट हो गया ना, ए प्लस बी का बार।
नॉर गेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो सर्किट एग्जैक्टली ये है, ये जो दिख रहा है आपको ये सर्किट है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यील्ड्स, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर गया बी और यहाँ पर गया ए। यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है। इसका जो आउटपुट आएगा वो ए बार और इसका आउटपुट आएगा बी बार। अब ये यहाँ पर गया ए बार और यहाँ पर गया बी बार। तो ये नैंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बार बी बार और पूरे का बार। ए बार बी बार और पूरे का बार। तो अब यहाँ पर ए बार बी बार पूरे का बार लग गया ना। वन, ये एंड ही है ना। हाँ, एंड ही तो है। ए बार बी बार पूरे का बार। अब इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ये बनेगा ए बार बार प्लस बी बार बार। ए बार बार बी बार बार, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा और गेट बन जाएगा ना। ये तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ये बन गया और गेट। एंड गेट क्यों लिखा हुआ है भाई इसमें? ये एंड गेट नहीं बनेगा, गलत लिखा। और गेट बनेगा और। ये क्या बन जाएगा? और गेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 24.6 टू इक्विवेलेंट डेसिमल। ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो ये तो हो गया इंटीजर पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में, इंटीजर वाले पार्ट में तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 8 इंटू 0। डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, 2 इंटू 8 इंटू 1। और फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए क्या लिखोगे? 6 इंटू 8 पावर माइनस। उसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 20.75, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट 17710 टू इट्स 8 बिट बाइनरी। 8 बिट बाइनरी बाय फर्स्ट कन्वर्जन टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसको। तो 177 को डिवाइड करो 8 से, तो ये 22 टाइम्स हुआ। तो 22 टाइम्स हुआ तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो रिमाइंडर आ गया 2। इसका जो रिमाइंडर आ गया 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर 22 को आप डिवाइड करो 8 से, तो ये जाएगा कितना? 8 दूनी 16, तो ये 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। फिर 2 को डिवाइड करो 8 से, तो यहाँ पर जो आपके पास बचेगा, कितना बचेगा? 261। तो 2 और यहाँ पर कितना बच गया? 1 1। तो ये आंसर इसका कितना आ गया? 261। इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 261। इसका जीरो बचेगा ना, रिमाइंड ये यहाँ पर जीरो हो गया। जीरो बच गया तो यहाँ पर कितना आएगा? 261। एक बार वापस से एक बार में डिवाइड करें, 2 बचेगा ना यार, यहाँ 2 बचेगा। एक मिनट, ये 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर यहाँ। तो ये जाएगा, ऐसे चलेगा, तो ये बचेगा 261। फिर आओ नेक्स्ट पे। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 541 टू हेक्साडेसिमल। 541 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो 541 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पर 33 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा इसका 13। फिर 33 को डिवाइड किया 16 से, ये 2 टाइम्स गया, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 को डिवाइड किया 16 से, तो इसका जो रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर इसका कितना बन जाएगा? डी ना, 2। ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ कितना आ गया? 2। तो ये हो गया, ऐसे चलाना है। तो 2 1 13 जो है, 13 को हम क्या लिखते हैं डेसिमल नंबर में? हेक्साडेसिमल में 13 को लिखते हैं डी। तो ये हो जाएगा डी, 21 डी इसका करेक्ट आंसर। तो 13 जो है, 13 उसको हम लिखते हैं डी, तो इसलिए मैंने 13 ना लिखकर इसको क्या लिख दिया? डी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 11001 11001 टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे।
बाइनरी नंबर को इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में करना है, ये आराम से तुम लोग कर लोगे, मेरे को कराने की ज़रूरत इसमें है नहीं कोई। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, इसको करके मेरे को बता देना। बाइनरी को डेसिमल में करना है, बहुत बार कराया है इसे। तो ये हो गया आज का सेट। आज के सेट में जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन दिए किए मैंने, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको मेरे कराने के बाद एक बार वापस से देखना। इसको करने के बाद आपके लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन तो कोई भी छूटने नहीं चाहिए। अब कल एक लास्ट सेट आएगा, मिक्स्ड सेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और उसके बाद फिर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।